हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर दो सगी बहनें जा रही हो, दो सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो, इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जज का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे? आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं, अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने।
इजराइली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती। लगा सकती है, लेकिन घर में फेयर एंड लवली लगा सकती है, बिल्कुल, लेकिन घर में पॉन्ड्स लगा सकती है, बिल्कुल, लेकिन घर में परफ्यूम लगा सकती है, बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्तअतरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है, इस्तअतरत, जिसके अंदर तलब माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्तअतरत बाब इस्तिफाल में तलब माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है, लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे, अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा, आनी अज़्ज़ानिया अज़्ज़ानिया अज़्ज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है, हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, हट बड़ुआ मौलवी आ गए जाने कहां से। इसलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है,
استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی. اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا. بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا. صاحب کو تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے. اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے. وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا. اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے. میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو. یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو. یہ کلیجہ ہے تمہارا. شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے. اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ. اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ. وہ دونوں انصاری قریب آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں. اور نوجوانوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتی ہو؟ میرے بھائیوں، یقین مانیے، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارے جیجا ہے کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ، اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ دو شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول
छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है, बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है, और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त है, लेकिन बीमारी भी बड़ी है, इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है, आपको भी बुरी लग रही है, और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि ये कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीज कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया, अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा, ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें खोल रहे हैं, सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा।